हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So we were doing chapter 10 of class 7th and this is part 5th of chapter 10. So part 4th के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हमें इलेक्ट्रिक डॉबल के बारे में पढ़ेंगे। जो डॉबल्स होती हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ आती हैं। सो उसकी वर्किंग क्या होती है, हमारी जो डॉबल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती है, सारा हम इसमें वर्किंग देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक डॉबल, व्हाट डू यू डू व्हेन यू रीच योर होम। आप जब घर जाते हो तो क्या करते हो? डू यू रिंग द डॉबेल टू लेट योर मदर नो दैट यू आर एट द डोर। कि आप अपनी मम्मा को बताने के लिए कि आप घर पहुंच गए हो, दरवाजे पे बताने के लिए करते हो, डॉरबेल रिंग करते हो। एन इलेक्ट्रिक डॉबल फिक्स्ड एट योर डोर स्टेप मेक्स यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो आपके घरों के दरवाज़ों पे जो डॉरबेल लगी होती है वो क्या करती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करती है जिस वो रिंग करने के लिए। A labeled electric circuit diagram of electric doorbell is shown in the figure। और इलेक्ट्रिक पूरा इलेक्ट्रिक डायग्राम है डॉबेल का, इलेक्ट्रिक डॉबेल का, इलेक्ट्रिक सर्किट्स है वो बता रखा है हमारे पास यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है, बैटरी सोर्स होता है। अभी या तो बैटरी सोर्स होता है, अगर आप एसी सोर्स इसको कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर एक डीसी डिवाइस होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है डोरबेल वाली वो किस पे काम करती है, डीसी करंट पे ही काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास स्विच होता है। स्विच को दबाते ही हमारा क्या होता है, ये जो है सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है सर्किट कंप्लीट हुई, इसमें क्या कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगी। और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगी वैसे ये जो है मैग्नेट है, सॉरी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी। और इसके साथ में एक जो है यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है, एक हैंड सा लगा होता है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगी, ये आर्मेचर के एंड पे एक आयरन वाला पीस लगा होता है, जिसकी वजह से ये जो है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने से क्या करेंगे, दोनों टच कर जाएंगे। और टच करने से यहाँ जो गोंग फिक्स होता है और इस पर एक हैमर लगा होता है, वो क्या करेगा, इसको टच करेगा। टच करते ही क्या करेगा, आवाज़ आएगी। ठीक है। आवाज़ आते ही यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है कॉन्टैक्ट स्क्रू का है, उससे दूरी बढ़ जाएगी और ये क्या करेगा, एक सर्किट ऑफ हो जाएगा। सर्किट ऑफ करते ही वापस हैमर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा और ओरिजिनल पोजीशन पे जाते ही कॉन्टैक्ट स्क्रू से वापस कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और कॉन्टैक्ट में आते ही वापस से सर्किट ऑन हो जाएगा। और ये काम जो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला काम जो होता है बहुत ही स्पीडली होता है, इसीलिए हमको जो है टन 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 की आवाज़ डोरबेल से आती है बार बार में, तेज़ तेज़ स्पीडिटली। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डॉबल। अब इलेक्ट्रिक डॉबल के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट से सबसे पहला पार्ट तो यही होता है, क्योंकि हमको पता है कि डॉबल में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। और डॉबल में कौन से टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, हॉर्स शू, जो यू शेप है हॉर्स के शू जैसा जो है वो यूज़ होता है। It is an U-shaped electromagnet consisting of a soft iron core with insulated copper wire wrapped around it। जो U शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर जो एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप किया होता है। मतलब ये जो है आयरन का बना होता है और इसके चारों तरफ क्या हमने रैप किया है, कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने इसके अराउंड रैप किया है। इंसुलेटेड क्यों किया है, क्योंकि इंसुलेटेड नहीं करेंगे तो सारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी। ठीक है, तो इंसुलेटेड वायर इसके अंदर इसके चारों तरफ रैप करते हैं। Next is armature. An armature is a soft iron bar. It is attached to the contact spring suspended from a pivot। और जो आर्मेचर है वो ये वाला है, एक पॉइंट है, एक पाइवेट है, उससे कनेक्टेड रहता है और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है और ये लटका हुआ रहता है, इस मैग्नेट के पास में होता है, टच में नहीं रहता है, पास में होता है, लटका हुआ रहता है फ्रीली। जब भी ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करते हैं तब इजीली इधर मूव कर सके, इसलिए एक पाइवेट से अटैच होता है, स्प्रिंग लटक रहा होता है। Next we have contact spring. Contact spring, it is slightly bent metallic strip attached to the armature and hang through the pivot। अब जो है ये contact spring है, ये जो है यहाँ पे है, इससे जुड़ी हुई रहती है, पाइवेट से लटकती रहती है और थोड़ी सी बेंट होती है। ये देखो थोड़ी सी बेंट है ये जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, और ये किससे अटैच रहती है, आर्मेट से अटैच रहती है, आर्मेचर से अटैच रहती है, उसी पाइवेट से लटकी रहती है, इसी पाइवेट से लटकी है और किससे अटैच है, आर्मेचर से अटैच है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट स्क्रू। इट इज़ एन एडजस्टेबल ब्रास स्क्रू पासिंग थ्रू अ ब्रास होल्डर। ब्रास होल्डर से निकलने वाला, एडजस्ट होने वाला ब्रास का स्क्रू होता है। ब्रास एक मेटल होता है
अ कॉन्टैक्ट स्क्रूज लेंथ कैन बी एडजस्टेड टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। और कॉन्टैक्ट स्प्रिंग से कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट स्क्रू लगाया जाता है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है, आगे पीछे स्क्रू को जो है मूव करके एडजस्ट किया जा सकता है कि ये जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, कॉन्टैक्ट स्क्रू है और कॉन्टैक्ट स्प्रिंग में आपस में कैसे सही से अटैच कर सके, कॉन्टैक्ट में रह सके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है वो इस कॉन्टैक्ट स्प्रिंग से क्या करता है, अटैच में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है। Next we have switch. A push button type electric switch is used to operate the electric bell. इलेक्ट्रिक बेल को ऑपरेट करने के लिए स्विच तो होता है, घर जाके जो बेल बजाते हो किससे बजाते हो, स्विच से बजाते हो। नेक्स्ट इज बैटरी। अ डीसी बैटरी और एन अडेप्टर इज़ यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले बताया कि या तो एक डीसी बैटरी लगी होगी हमारी डोरबेल के अंदर, घंटी के अंदर, या फिर एक अडेप्टर लगा होगा। जो अडेप्टर क्या काम कर रहा होगा, एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमारी डोरबेल किस पे वर्क करेगी, डीसी करंट पे जनरेट होने के लिए ईसी करंट ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट वी हैव हैमर एंड गॉन्ग। ठीक है, अ हैमर मेड ऑफ स्टील इज अटैच द आर्मेचर। आर्मेचर से जो है एक हैमर लटका रहता है, हैमर अटैच रहता है। द गॉन्ग मेड ऑफ मेटल, ब्रास और आयरन इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन और प्लास्टिक बोर्ड। और वुडन और प्लास्टिक बोर्ड पर एक है जो मेटल का या फिर ब्रास और आयरन का जो है एक गॉन्ग जो है वो फिक्स रहता है, जो कि बजता है, एक्चुअल में बजने का काम है वही गॉन्ग करता है। लेट अस सी हाउ डोरबेल वर्क्स। अब डोरबेल वर्क कैसे करती है, लेट्स सी। सबसे पहले स्टेप 1, व्हेन यू प्रेस ऑन स्विच करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। जैसे आपने स्विच ऑन किया, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगी, मैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है वो वर्क करना शुरू कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है कॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है तब हमारा नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाता है। द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर इज अटैच्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल ने शो करना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो जो हमारा जो आर्मेचर है वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। दस द आर्मेचर हैंगिंग फ्रॉम द पाइवेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल। और जो आर्मेचर पाइवेट से लटक रहा था वो किसकी तरफ मूव करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव करेगा, उस कॉइल की तरफ मूव करेगा। जैसे कॉइल की तरफ मूव करेगा तो स्टेप 3 हमारा का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग मेक अ साउंड। जैसे वो अट्रैक्ट हुआ क्या करेगा, उसके साथ हैमर लगा हुआ है उस पाइवेट से, उस आर्मेचर से, हैमर क्या करेगा, उस गॉन्ग पे जाके बजेगा, स्ट्राइक करेगा, और जिससे कि गॉन्ग में आवाज़ आएगी टन की। ठीक है, और जैसे ही आर्मेचर है जो है कॉइल की तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसका जो स्प्रिंग होता है, जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग होता है, वो किससे दूर हो जाता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू से दूर हो जाता है। और कॉन्टैक्ट स्क्रू से दूर होते ही क्या होगा, पूरा जो हमारा सर्किट है वो एकदम से बंद हो जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में रहेगा तब तो सर्किट ऑन रहेगा, जैसे कॉन्टैक्ट टूटा सर्किट बंद हो गया। स्टेप 4, वंस द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग, कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्क्रू एंड आर्मेचर ब्रेक्स। जैसे ही हैमर गॉन्ग पे आके लगता है, वैसे ही जो है स्क्रू के बीच में और आर्मेचर के बीच में जो कॉन्टैक्ट था वो टूट जाता है। दिस ब्रेक द सर्किट हैविंग इट्स एन ओपन सर्किट। और जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। और हमको पता है ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। Thus current flow stop and the coil no longer attached to the soft iron armature। और जैसे करंट फ्लो करना बंद हो गया, वैसे हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी उसका मैग्नेटिज्म भी बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया, तो आर्मेचर क्या करेगा, जो अट्रैक्ट हो रहा था वो आर्मेचर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। और जैसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है और कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। द प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन इफ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। और जैसे हमने जो है कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है और कॉन्टैक्ट स्क्रू आपस में कॉन्टैक्ट में आए तो सर्किट वापस से क्लोज हो गया, सर्किट वापस से कंप्लीट हो गया और वापस से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और करंट फ्लो होते ही वापस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वापस से अपने जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट है वो शो करना शुरू कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और वापस से आर्मेचर को खींचेगी। और फिर आर्मेचर को खींचते ही क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और सर्किट बंद हो जाएगा गॉन्ग स्ट्राइक करते ही। ठीक है, तो ऐसा करके जो बार बार है इस जो है प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि उसके अंदर करंट फ्लो करता रहता है। जब तक कि बेल के अंदर करंट फ्लो करता रहेगा तब तक कि वो हमारी बेल है करेगी, हैमर आके गॉन्ग पे लगता रहेगा, फिर दूर जाता रहेगा, फिर लगता रहेगा, फिर दूर जाता रहेगा, और ऐसे हमारी डोरबेल है कंटिन्यूसली रिंग करती रहेगी, बजती रहेगी।
In Japan, electromagnets are used in operating high-speed magnetic levitation trains. Such trains hover without touching the tracks. अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट है, हमने डॉर्बेल के अंदर पढ़ लिया है। अब उसके अलावा जो है हायर लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, ह्यूमंस कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो जापान के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो ट्रेन्स के अंदर, हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होती हैं वो उनके अंदर यूज़ होता है। जो हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स होती है, लेविटेशन मतलब जो थोड़ी सी ऊँची उठकर चलती हैं ट्रेन्स, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ट्रेन क्या करती है, थोड़ी सी ऊँची उठ जाती है और ऐसा लगती है कि टच ही नहीं कर रखी ट्रैक को। सच ट्रेन्स होवर अब विदाउट टचिंग द ट्रैक, बिना ट्रैक को टच करे ये जो है ट्रेन्स मूव करती हैं। आपने कभी देखा होगा तो, या नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इन जापान, तो वहाँ पे आपको जो है वीडियो क्लिप में इजीली शो हो जाएगा कैसे थोड़ी सी ऊंची उड़ती हुई सी आपको वो जो है ट्रेन लगेंगी, वो उड़ती हुई सी दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रही हैं, उस मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क कर रही हैं ट्रेन्स, ठीक है। मैग्नेटिक लेविटेशनल ट्रेन, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तब ट्रैक को टच करेंगे, जैसे ही वो मूव करने लगेंगे, मूव करते ही मैग्नेटिक इफेक्ट जो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट होते ही वो क्या करेगी, ट्रेन ऊंची उठ जाएगी और बिना ट्रैक को टच करे उस पर मूव करेगी उस ट्रैक पे। नाउ वी हैव अ ऑसम फैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट मोर देन 186,000 माइल्स पर सेकेंड। और एक इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है लाइट से भी ज़्यादा होती है, लाइट से भी 186,000 गुना होती है उस पर सेकेंड, जो है एक सेकेंड के अंदर लाइट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखो जो हमारी जो बेल वाला वर्क है, हमको कंटिन्यूसली लगता है कि बेल कंटिन्यूसली रिंग कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है उसके अंदर बार बार में जो है सर्किट ब्रेक हो रहा होता है, वापस सर्किट जो है बन रहा होता है, जबकि हमको पता भी नहीं चलता है कि उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड जो है बहुत हाई होती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। नाउ वी हैव सम फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमको करने हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और फिलिंग द ब्लैंक्स इन योर बुक्स। आपको अपनी बुक्स में करना है ये वाला वर्क। करंट फ्लो ओनली इन अ क्लोज सर्किट, हमको पता है करंट है वो सिर्फ एक क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। RCD इज़ अ न्यू डिवाइस दैट प्रोड्यूस्ड एन अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिक फ्यूज़। RCD आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे RCD यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह पे। A magnet produced by the flow of electric current in a wire is called electromagnet। अगर किसी वायर के अंदर कोई जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस होती है तो उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अ हैमर मेड ऑफ स्टील इज अटैच्ड टू द आर्मेचर, यहाँ पे आर्मेचर आएगा, ड्रामेचर नहीं आएगा, आर्मेचर आएगा। सो जो हैमर है वो स्टील का बना होता है जो कि आर्मेचर से अटैच होता है। डॉक्टर्स यूज़ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कॉल्ड बायोइलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो मैंने पहले बताया था डॉक्टर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज़ करते हैं हमारे ईयर, नोज़ या फिर आइज से कुछ मैग्नेटिक मटेरियल निकालने के लिए। तो उन मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्नेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो हियर एंड द चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, आपको जो इसकी बुक एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।